सन 1889 ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा टाउन ब्रानाउ एमिन, यहीं जन्मा एडोल्फ हिटलर। एक साधारण परिवार का बच्चा, लेकिन भीतर एक असाधारण तूफान। बचपन में पिता की कठोरता और कला की चाह के बीच वह अक्सर अकेला रह जाता। पेंटिंग उसका सपना था, लेकिन वियना की आर्ट अकेडमी ने उसे ठुकरा दिया। रिजेक्शन, ह्यूमिलेशन और भटकते हुए साल, यह सब उसकी आत्मा में जहर की तरह जम गया। सपने जो टुकड़ों में बिखर गए और ख्वाब जो राख में जल गए। उसी राख से निकला एक इंसान जिसका दिल बन गया एक तूफान। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1। हिटलर ने जर्मनी आर्मी ज्वाइन की। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने जर्मनी को घुटनों पर ला दिया। टेरिटोरियल लॉसेस, वॉर रेपरेशन और ह्यूमिलेशन, पूरे देश में आक्रोश था। हिटलर ने इस ह्यूमिलेशन को अपनी शक्ति बना ली। जब एक कौम की रूह टूट जाती है तो एक आवाज़, एक जुनून जग जाता है। जर्मनी के घाव से निकली चीख थी और उस चीख को अपनी ज़ुबान बनाया था उसने। 1919 में उसने ज्वाइन किया जर्मन वर्कर्स पार्टी। यहीं से शुरू हुई उसकी यात्रा, ऑर्डिनरी सोल्जर से लेकर नाजी लीडर तक। हिटलर ने अपने दमदार स्पीचेस से जनता को हिप्नोटाइज कर लिया। उसकी आवाज़ भीड़ को आग बना देती। जब अल्फाज तलवार बन जाएं और भाषण तूफान बन जाएं, तो एक आवाज़ हज़ारों को कैद कर लेती है और लाखों को अपना गुलाम बना लेती है। हिटलर की सबसे बड़ी शक्ति थी उसका प्रोपेगेंडा। उसने हर एक जर्मन को यह विश्वास दिलाया कि उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार थे जूइश कम्युनिटी और वर्साइल्स का समझौता। धीरे धीरे एक पार्टी, एक आदमी और एक विचारधारा, नाजी आइडियोलॉजी जर्मनी की धड़कन बन गई। 1923 में उसने की बियर हॉल पुट्स, जिसमें एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी द्वारा किया गया एक तख्ता पलट का प्रयास था, लेकिन यह असफल रहा और हिटलर जेल पहुंच गया। लेकिन जेल भी उसके लिए प्रिजन नहीं थी, बल्कि एक मंच थी। यहीं उसने लिखा अपनी इनफेमस किताब मे कैंप यानी माई स्ट्रगल। कैद खाने की दीवारों में एक किताब लिखी गई थी। वो किताब सिर्फ सब नहीं, आने वाले लाखों की तकदीर लिख रही थी। मे कैंप में हिटलर ने लिखा एक नए जर्मनी का सपना, आर्य जाति की श्रेष्ठता, यहूदियों के प्रति घृणा और रहने की ज़्यादा जगह यानी लेबनशर्म का विचार। यह किताब उसके सपनों और उसकी नफ़रत का ऐलाननामा थी। जब वह जेल से बाहर आया तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक मूवमेंट बन चुका था। एक आदमी जब खुद को कौम समझने लगता है तो उसका जुनून देश की तकदीर बन जाता है। उसने खुद को जर्मनी की आवाज़ बना लिया और जर्मनी ने उसे अपना भगवान। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। बेरोजगारी, भूख, निराशा, जनता को एक मसीहा चाहिए था और हिटलर ने इस खाली जगह को भर दिया। 1933 तक वह बन गया चांसलर ऑफ जर्मनी। यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ था। जब भूख और बेरोजगारी से रोटी छिन जाती है, तब लोग सपनों के सौदागर के पीछे चल पड़ते हैं। वो सौदागर था हिटलर, जिसकी बातों ने एक पूरे देश को समझाया कि कल का सूरज सिर्फ उसके साथ उगता है, पर यह सूरज दुनिया के लिए एक आग बनने वाला था। 1933 एडोल्फ हिटलर अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि जर्मनी का चांसलर था, पर उसके लिए यह शुरुआत थी। उसने एक नए राज्य की नींव रखी, द थर्ड रीच। द थर्ड रीच का मतलब है तीसरा जर्मन साम्राज्य, जिसे हिटलर ने स्थापित किया था। उसने कहा यह रीच 1000 साल तक चलेगा, लेकिन यह रीच बना था डर, नफरत और रक्तपात पर। जब कुर्सी सिर्फ सत्ता का साधन नहीं, बल्कि जुनून का आशियाना बन जाए, तब एक कुर्सी से उठता फैसला लाखों की तकदीर बन जाता है। हिटलर ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए हर संभवतः हथकंडा अपनाया। 1933 में रिचस्टैग फायर यानी संसद भवन में आग, इस घटना का दोष कम्युनिटीज़ पर मर दिया गया। इमरजेंसी पावर्स लाकर हिटलर ने हर विरोधी आवाज़ को दबा दिया। 1934 में इनेबलिंग एक्ट पास हुआ, जिसने उसे डिक्टेटर बना दिया। अब कानून वही था जो हिटलर कहे। एक आग ने सिर्फ इमारत नहीं जलाई थी, उस आग में डेमोक्रेसी की रूह भी जल गई थी। और जब रूह जल जाए
तो सिर्फ तानाशाही का अंधेरा बाकी रह जाता है। हिटलर जानता था सत्ता सिर्फ बंदूक से नहीं दिमाग से चलती है। उसने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा। जोसेफ गोबल्स बना उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। रेडियो, सिनेमा, न्यूज़पेपर्स, हर जगह हिटलर की आवाज़, हर जगह नाजी सिंबल्स, स्वास्तिका। बच्चों को हिटलर यूथ में भरा गया ताकि अगली पीढ़ी भी उसी आइडियोलॉजी से सांस ले। जब किताबें जलाई जाती हैं और सोच को एक ही धार दी जाती है, तब इंसान सिर्फ सोचता नहीं, वह बस मानता है, अंधे की तरह मानता है। पर प्रोपेगेंडा का असली निशाना था ज्यूस। हिटलर ने उन्हें जर्मनी की बर्बादी बताकर जनता के मन में नफरत भर दी। 1935 में लाए गए न्यूरम्बर्ग लॉज, जिसने ज्यूस को नागरिकता से वंचित कर दिया, उनकी शादियों पर पाबंदी, नौकरियों पर रोक और उनकी पहचान पर दाग, धीरे धीरे वे समाज में अजनबी बना दिए गए। जब एक कौम की पहचान छीन ली जाए और इंसान को इंसान ना समझ सिर्फ दुश्मन समझा जाए, तब ज़मीन पर इंसानियत का खून लिखना तय हो जाता है। हिटलर का राज सिर्फ कानून और भाषणों से नहीं चलता था। उसने बनाई गेस्टापो यानी सीक्रेट पुलिस और एसएस यानी सूचनाफेल, जिसका काम था डर फैलाना। जो विरोध करे कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था। डकाऊ, बुकेनवल्ड, ये कैंप शुरू हुए थे विरोध करने वालों के लिए, लेकिन धीरे धीरे यह कैंप्स बदल गए मौत के कारखानों में। काली यूनिफॉर्म में छुपी एक छाया जो हर गली, हर शहर में फैल जाती थी और लोगों के सपने, लोगों की ज़िंदगी उस छाए के अंधेरे में खुल जाती थी। हिटलर का सपना था लेबेनसरम यानी लिविंग स्पेस। वह मानता था कि आर्यन रेस को अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए और ज़मीन चाहिए। जर्मनी को एक्सपेंड करना था, पर असली मकसद सिर्फ भूमि नहीं था, यह एक युद्ध का ऐलान था पूरी दुनिया से। जब एक सपना खुदगर्जी बन जाए और खुदगर्जी जुनून बन जाए, तब वो सपना सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया को खा जाता है। 1936 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस के नियम तोड़कर राइनलैंड में सेना भेज दी। किसी ने विरोध नहीं किया। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया, जिसे एंजेलस कहा गया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा सुडेटनलैंड हिटलर की अगली जीत थी। हर जीत ने उसकी भूख और बढ़ा दी। अब हिटलर का सपना था पूरी दुनिया उसके कदमों तले हो। एक आदमी का जुनून एक मुल्क का नशा बन गया, और जब जुनून नशा बन जाए तो नशा आग बन जाता है। अब वो आग सिर्फ यूरोप नहीं, पूरी दुनिया को जलाने वाली थी। 1 सितंबर 1939 पूरी दुनिया ने वो दिन देखा जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। ब्लिट्जक्रिग, लाइटनिंग वॉर, टैंकों की गड़गड़ाहट, हवाई जहाज़ों की चीख और पैदल सेना की बाढ़। कुछ ही हफ्तों में पोलैंड गिर गया। यह शुरुआत थी वर्ल्ड वॉर 2 की। बिजली सा गिरा था मौत का तूफान, ना आवाज़ ना रहम, सिर्फ कत्लेआम। दुनिया समझ गई थी अब यह जंग सिर्फ एक मुल्क की नहीं, पूरी इंसानियत की थी। हिटलर की सेना ने पूरे यूरोप को एक एक करके निकलना शुरू किया। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड्स सब उसके सामने झुक गए। 1940 में फ्रांस गिर पड़ा। हिटलर की तस्वीर पेरिस के आईफल टावर के सामने खिंच रही थी। यह सिंबल था उसकी जीत का। अब उसकी नज़र थी ब्रिटेन पर। जब फतेह की जश्न में शहर सोए और झंडा हर इमारत पर लहराए, तब एक तानाशाह समझता है उसके कदमों तले अब कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा ही राज करेगा। लेकिन ब्रिटेन झुका नहीं। 1940 बैटल ऑफ ब्रिटेन। हिटलर के हवाई जहाज़ों ने लंदन पर बम बरसाए, शहर खंडर बन गया। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने कहा, वी शैल नेवर सरेंडर। हिटलर पहली बार रुका, पहली बार उसकी जीत टूटी। आग से भरा था आसमान और शहरों में सिर्फ धुआं था, पर एक आवाज़ थी जो कह रही थी, हम कभी हार नहीं मानेंगे। हिटलर का असली चेहरा अब पूरी तरह सामने आने लगा। उसने शुरुआत की हॉलोकॉस्ट यानी यहूदियों और अन्य लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार। लाखों ऑफ ज्यूज, जिप्सीज, पॉलिटिकल प्रिजनर्स और माइनॉरिटीज़ सबको पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। ऑस्ट्रिच, ट्रिबलिंका, सोबिबोर, ये कैंप्स बन गए मौत के कारखाने। गैस चैम्बर्स, फोर्स लेबर, स्टार्वेशन, यही उनकी नियति थी। 60 लाख ज्यूज सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि वो अलग थे।
जब इंसान इंसान को इंसान ना समझे और उसकी पहचान को जुर्म बना दे, तब धरती खून से भर जाती है और आसमान भी शर्मिंदा हो जाता है। उस कैंप्स के अंदर सिर्फ मौत नहीं थी, वहाँ खामोशी भी चीख बन गई थी। 1941 हिटलर ने सबसे बड़ी भूल की। उसने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन पर, ऑपरेशन बारबरोसा। शुरुआत में जीत मिली, लेकिन फिर आया रशियन विंटर। जर्मन टैंक्स बर्फ में जम गए, सोल्जर्स भूख और ठंड से मरने लगे। स्टालिनग्राड की लड़ाई, यह वह मोड़ था जिसने हिटलर की ताकत को तोड़ना शुरू कर दिया। बर्फ की चादर ने दिखाया कि धूप का जुनून भी जम जाता है। स्टालिनग्राड की गलियों में एक साम्राज्य टूटने लगा था। इस बीच दिसंबर 1941 हिटलर का साथी जापान ने हमला कर दिया पर्ल हार्बर पर। अब अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 अब सचमुच ग्लोबल वॉर बन गया। हिटलर की जंग अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। जब जंग का आगाज होता है तो सिर्फ हदों तक सीमित रहता है, पर जब आग दुनिया में फैल जाए तो हर कोने में मौत नाचती है। 1944 अलाइड फोर्सेस यानी मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस पर लैंड किया और जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया। ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत यूनियन बढ़ रहा था और वेस्टर्न फ्रंट पर अलाइज। हिटलर का थर्ड रिच अब गिरने की कगार पर था, लेकिन वह बंकर में बैठा अब भी सपनों में डूबा था। शहर गिर रहे थे, सेनाएं हार रही थी, पर एक तानाशाह अपने खुद के झूठ में जी रहा था। उसे लगता था अभी भी कल का सूरज उसके लिए उगता है, मगर अब सूरज नहीं, सिर्फ अंधेरा आने वाला था। 1945 बर्लिन के आसमान पर अब सिर्फ बम बरस रहे थे। हिटलर का थर्ड रिच, जो उसने कहा था 1000 साल तक चलेगा, सिर्फ 12 साल में टूटने लगा। बर्लिन की सड़कों पर भूख, डर और मौत का साया था। जब इमारतें राख बन जाए और गलियों में मौत चलती हो, तब एक साम्राज्य के ख्वाब सिर्फ खुद के कब्रिस्तान बन जाते हैं। हिटलर अब छिप चुका था बर्लिन के हार्ट में बने एक अंडरग्राउंड बंकर में। यहीं पर था उसका आखिरी ठिकाना, फरर बंकर। वह दिन रात नक्शों पर नजर गड़ाए बैठा रहता। बाहर पूरा जर्मनी बिखर गया था, लेकिन बंकर के अंदर हिटलर अब भी सपने में जी रहा था, काल्पनिक सेनाएं और ना होने वाली जीत। जब हकीकत से आंखें बंद कर दी जाए तो आदमी अपनी ही झूठ का कैद बन जाता है। उस बंकर में हिटलर एक तानाशाह नहीं, एक हार चुका इंसान बन गया था। अप्रैल 1945 सोवियत टैंक्स ने बर्लिन को घेर लिया। सड़कों पर गोलीबारी, घरों में आग और हर तरफ अफरा तफरी। हिटलर जानता था अब हार तय है। 30 अप्रैल 1945 उसने बंकर में अपनी आखिरी सांस ली। पिस्तौल की गोली और साइनाइड, यही था उसका अंत। ईवा ब्राउन उसकी पत्नी बनी, सिर्फ 40 घंटों के लिए। उसके साथ ही मौत को गले लगा गई। जो दुनिया के मौत का पैगंबर बना था, आखिर उसने खुद मौत को चूमा। ना जश्न ना तालियां, सिर्फ एक बंकर में खामोशी थी, जिसमें एक तानाशाह का जुनून 2 गोलियों में खत्म हो गया। 2 मई 1945 बर्लिन ऑफिशियली गिर गया। 8 मई 1945 जर्मनी ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। हिटलर का थर्ड रिच, जो दुनिया पर हुकूमत का सपना देखता था, अब सिर्फ मलबे और खून की कहानियों में बचा था। एक साम्राज्य जो एरोगेंस से बना था, आखिर अहंकार की धूल में बिखर गया। जो सोचता था दुनिया उसके कदमों तले होगी, उसके नाम पर अब सिर्फ नफरत और बर्बादी लिखी गई। हिटलर की मौत के साथ खत्म हुआ एक युग, लेकिन उसकी छाया आज भी इतिहास में गूंजती है। उसका जीवन हमें यह याद दिलाता है, जब एक आदमी की नफरत को एक राष्ट्र अपना लेता है तो पूरी इंसानियत उसकी कीमत चुकाती है। हॉलोकॉस्ट, वर्ल्ड वॉर 2, लाखों मौतें, यही है हिटलर की विरासत। इंसानियत के पन्ने पर एक काला दाग था हिटलर, एक नाम जिसमें जुनून था पर इंसानियत नहीं। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि जब इंसान खुद को भगवान समझता है, तब दुनिया से बर्बादी पाती है और आखिर में सिर्फ खामोशी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप और भी मज़ेदार इतिहास की कहानियाँ देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।